तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमेशा ये देखना दो तरह के पेरेंट होते हैं। ओके, आई होप यू ऑल आर हियर। अगर आप यहाँ हो तो टाइप करें यस मैं यहाँ हूँ। अब इतना टाइप नहीं करना है, या तो हाथ दिखा दो वीडियो में, या फिर आपके पास एक डमी हाथ है रेज योर हैंड वाला, वो वाला हाथ दबा दो, है ना। तो आई विल अंडरस्टैंड कि आप यहाँ हो। तो प्रीशा भाटे मैम है यहाँ पे, वीडियो पे नहीं है तो भी, और 2 पार्टिसिपेंट है। ओके, तो कई सारे पार्टिसिपेंट ने हाथ रेज किया है। इट इज वंडरफुल वंडरफुल टू हैव ऑल ऑफ यू। मजा आएगा और हम आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है पता है कि पेरेंट किस प्रकार का है, पेरेंट किस प्रकार का है, इस पे यह निर्भर करता है कि पेरेंटिंग कैसे होगी। पेरेंट किस प्रकार का है, मतलब एग्जांपल के तौर पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स। हाउ मेनी? या तो उंगलियां दिखाओ अगर आप कैमरा पे हो तो, अगर नहीं हो तो टाइप करें, है ना, ताकि मुझे पता चले कि आप यहाँ हो। यस, तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेरेंट्स? 2 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स। ओके, 2 तरह के। फिर से एक बार ऐसे करो, दो। ओके, तो फॉर सम रीजन मुझे अर्चना मैम का हाथ नहीं दिख रहा है। 2, हाँ तो 2। ओके, ये क्या है, स्वीटी सुंदरकर मैम है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ ना, ऐसे स्टूडेंट के जैसे बैठिए। अब किसी की मुझे बिंदी दिख रही है, किसी का पंखा दिख रहा है, किसी के कान दिख रहे हैं, किसी का बेड दिख रहा है, गलत बात, हम क्लास में हैं। तो हर कोई कैसे दिखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये बढ़िया स्टूडेंट है अगर आपकी स्क्रीन पे, यस, कैन यू सी, ये बढ़िया तरीके से बैठी है। और एक स्टूडेंट दिखाते हैं, इवन ये भी बढ़िया तरीके से बैठी है ना। कागज पेन देखिए, ये भी स्टूडेंट बढ़िया तरीके से बैठी है, यस। और कौन है, ये भी स्टूडेंट बढ़िया तरीके से बैठी है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से अगर आप लोग बैठोगे तो बहुत अच्छा है ना। यस, क्लास में बैठे हैं तो ओके, क्योंकि मुझे ऐसा ना लगे कि कोई बेड पे लेटे लेटे देख रहा है। अगर बेड पे लेटना है तो कृपया वीडियोस ऑफ करें। जैसे मान लो कि 1-2 लोगों ने वीडियो ऑफ भी किए हैं। ओके, तो सही तरीके से हम पढ़ते हैं। यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। ओके, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई आपको किसी गलत मुद्रा में देखे, है ना। ये सेशन, अभी हमारा सेशन है तो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो अटेंड नहीं कर रहे उनको देते हैं इसकी कॉपी, है ना। यस और यस। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स। 2 टाइप्स ऑफ पेरेंट्स। पहले तरह के पेरेंट कौन से होते पता है आपको? फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंट होते हैं एश्योर्ड पेरेंट। लिख लीजिए, कैसे? एश्योर्ड पेरेंट्स। और दूसरे वाले क्या होते हैं? गेस कीजिए, एनीबॉडी वुड लाइक टू गेस? पहले अगर एश्योर्ड है तो दूसरे वाले नॉट एश्योर्ड। नहीं, बट ये नॉट एश्योर्ड को क्या है ऐसा बताएंगे हम। एक एश्योर्ड है तो दूसरे वाले क्या है? गेस करें, लेट मी सी। अगर कोई ये कर सकता है तो, गेस कर सकता है तो मनुष्य मैम का धन्यवाद, संगीता पवार मैम का धन्यवाद, शिल्पा मैम का धन्यवाद, अर्चना मैम, पूनम सावंत मैम, दीपा मैम, दीपाली मैम, इनका धन्यवाद वीडियो ऑन करने के लिए। बढ़िया, तो थैंक यू। कोई ट्राई कर रहा है? पहले वाले एश्योर्ड है तो दूसरे वाले वरीड। ओके, यस। और क्या आ सकता है? ओके, वरीड, यू आर राइट। तो दूसरे वाले पेरेंट जो है वो वरीड पेरेंट है। ओके, अब एश्योर्ड और वरीड में फर्क क्या है? एश्योर्ड पेरेंट जो होते हैं ना, वो बच्चे को सही तरीके से कोचिंग करते हैं। व्हाट्स द वर्ड? बच्चे को सही तरीके से कोचिंग करते हैं। मतलब बच्चे से गलती हो गई तो उनका अप्रोच ये होगा, ओके बेटा ठीक है, ये गलती हो गई, हम इसको निपटाते हैं एंड देखते हैं कि अगली बार ये गलती ना हो, है या ना। अब आप में से कौन बताना चाहेगा वरीड पेरेंट कैसे करेंगे? वरीड पेरेंट कैसे करेंगे? तो आई एम श्योर आपके मन में वो पूरे आंसर आ गए जो वरीड पेरेंट के हैं। हो सकता है आपको कुछ पास्ट वाले डेमो भी याद आ जाए कि बच्चे की गलती कर दी, है ना। तो किसी ने कहा शाउटिंग, किसी ने कहा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, किसी ने कहा दे विल शाउट एंड से बैड वर्ड्स। वाओ, वंडरफुल, क्या रिप्लाई आ रहे हैं। तो थैंक यू दीपाली मैम, थैंक यू सोनिया मैम, थैंक यू कोटक मैम, सभी का धन्यवाद मेरा। यस, तो ये जो होता है ना, अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा फोकस ध्यान से सुनिए। ये जो दूसरे वाले पेरेंट है, वरीड पेरेंट होते हैं ना, उनका पूरा फोकस होता है काम पे, काम अच्छा हो जाना चाहिए।
काम अच्छा हो जाना चाहिए, यस, गलती नहीं होनी चाहिए, मार्क कम नहीं होने चाहिए, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, भैया ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। ओके यस। तो संजना मैम ने कहा आई डोंट डू दैट, आई एम जस्ट टेलिंग दैट। तो मैम मैं भी तो वही करता हूँ, मैं भी लोगों को भाषण नहीं देता हूँ, हम करते थोड़ी है, या ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग, आई वुड रिपीट द स्टेटमेंट, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग। हम कंट्रीब्यूट करके ही सीखते हैं। ओके तो एंड इवन आई विल टेल यू, कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनना, हम बहुत ज्यादा ना कॉन्शियस हो जाते हैं, पीपल क्या सोचेंगे। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं? है कोई यहाँ पे जिसके 25 जिगरी दोस्त है इस सेशन में? 25, इस सेशन में 25 खास दोस्त है। अच्छा चलो 10 खास दोस्त है वाला, ओके 5 खास दोस्त वाला, ओके 1 या 2 हो सकते हैं पहचान वाले, है ना, 1 या 2। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब दिक्कत अभी फिर भी हम इमेज कॉन्शियस है ना। मेरे लिए तो ये क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मान लो यहाँ एक मैंने नाम देखा दीपाली यस, तो मेरे लिए तो ये अल्फाबेट है। व्हाट्स द वर्ड? अल्फाबेट से बाकी कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना। व्हाई वुड आई जज यू यार? अब अगर मान लो मजाक मजाक में अगर मैंने कुछ ये कर दिया ना, मैं आपको बताता हूँ, एक मजाक दिखाता हूँ मैं आपको। कई बार लोग ना अपने नाम को मैं समझ लेते हैं और नाम के बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मैं आपको एक जादू दिखाने वाला हूँ। कैन यू सी फेसबुक हियर? अब मैं फेसबुक को पूछता हूँ दीपाली एस को ढूंढते हैं, हाँ? अब देखते हैं फेसबुक मुझे क्या करेगा। ये देखो दीपाली एस के उसने मेरे को सजेशन देने शुरू कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये इतने सारे तो मेरे फ्रेंड ही है, और भी बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, अलग 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 वो ढूंढ के निकालेगा। और अगर उसको गूगल में ठीक तरीके से, ये देखो ये देख रहे हैं, शिंदे, उसावन, सैयद, बीएद, शेलार, साळुंके, ब्ला 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 ब्ला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से सुनिए, प्रगति रुक जाती है अपनी भी बच्चे की भी, जब हम ना बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, बच्चों को एक बात सिखाना, इफ नीड बी नोट डाउन करना। ओके द बिगेस्ट फेल्यूर इन लाइफ इज फेल्यूर टू पार्टिसिपेट। क्या कहा मैंने? द बिगेस्ट फेल्यूर इन लाइफ इज द फेल्यूर टू पार्टिसिपेट। फिर से बोलता हूं, बिगेस्ट फेल्यूर इन लाइफ इज फेल्यूर टू पार्टिसिपेट। ओके अब ध्यान से सुनना, लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? बच्चे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? पीछे क्यों रह जाते हैं? रेस से बाहर आ जाते हैं, कंपटीशन से बाहर आ जाते हैं, स्टडी से बाहर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों से बाहर आ जाते हैं। क्यों क्यों बाहर आते हैं? क्यों उनको पसंद नहीं है? अब ध्यान से सुनना, मैं आपको ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बच्चे हर चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से काम करते हैं जिसमें उनको कोई जज नहीं करेगा, जिसमें उनकी कोई रैंकिंग नहीं लगाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। तो मैंने कहा बच्चे एंजॉय करते हैं व्हेन देयर इज नो जजमेंट और कंपैरिजन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यस। शो ऑफ हैंड्स अगर आप ये, अच्छा नोट्स लगाने का काम कर दिया आज मैंने तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। अब ध्यान से सुनना, अब ये कहाँ मिलता है? टीवी देखते वक्त कोई जज नहीं कर रहा कि ओके यार बड़ा बच्चा ना ध्यान से टीवी देखता है, छोटा वाला कम ध्यान से देखता है। कभी हुआ है आपके क्लास में? नहीं। बड़े बच्चे ने 3 घंटा देखा, छोटे बच्चे ने केवल 2 घंटा 10 मिनट देखा, होता है कभी? बड़ा बच्चा मान लो किसी गेम में 12 लेवल पे है, छोटा बच्चा 25 लेवल पे, कंपेयर करते हो, अरे देखो छोटा होके 25 लेवल पे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? बाहर जब मस्ती करते, बड़े नहीं होते, खेलते हैं, तब कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई कैप्टन बन जाता है टीम का, कोई नहीं बनता, बट मजा करते हैं वो, तो रोज जाते हैं ऐसी एक्टिविटी में। तो मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे विनती है कि बच्चे के जीवन में पहली बात तो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से कंपैरिजन हटा दे। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। ओके इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है? मान लो बच्चे का हेल्थ है ना, बच्चे की खुशियां है, बराबर है, बच्चे के प्रति प्यार जाहिर करना है, एक्सेप्टेंस लेवल है, ग्रेटिट्यूड है ना, बच्चे का करियर है, बच्चे की स्टडी है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है। तो इन सब इंपॉर्टेंट बातों में बच्चों को एक मैसेज देना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि बेटा तू यूनिक है,
क्या कहना है? इन बातों में बच्चे को एक मैसेज देना, और वो मैसेज है यू आर यूनिक। क्या मैसेज है? यू आर यूनिक। बच्चे को सिर्फ इतना बोलना। मान लो कोई बच्चा है, मान लो उसके मैथ्स के आगे 100 मार्क, तो उसको बोलना बेटा यू आर यूनिक। तो कोई घमंड नहीं चाहिए, तुझमें वो ताकत है मैथ्स में 100 लेने की, इसलिए तेरे आ रहे हैं। तो कोई तूने तीर नहीं मारा, कोई एवरेज क्रॉस नहीं किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और किसी सब्जेक्ट में बच्चे के मान लो चलो 48 मार्क आ गए, तो उसको बोलना बेटा यूनिक, यू आर यूनिक। हर सब्जेक्ट में हर कोई टॉप नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? गलत। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, है या ना? तो उसको बोलना बेटा यू आर यूनिक। एक सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा है, दूसरे सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं है। तो करना क्या है, उस पर ध्यान देना है। ध्यान से सुने। तो अगर तुम यूनिक हो, अगर बच्चा यूनिक है किसी चीज में, तो उसको बोलना यहाँ कम एफर्ट में भी ज्यादा मार्क आते, कोई अहंकार की जरूरत नहीं। और अगर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क आ रहे, 48, 47, 49, 43, कभी कभी मेरे को तो मेरे करियर में 4 बार 35 भी मिला था, है ना। टोटल 15 साल में 4 बार बहुत ज्यादा नहीं है ना। डिग्री तक 4 बार मेरे को 35 भी मिला था। तो उस वक्त भी यही कहना है कि बेटा अगर तेरे कम स्कोर है ना, तो यू आर यूनिक। तेरी स्ट्रेंथ इसमें उतनी इजीली आगे बढ़ने की नहीं है, तो कोई गिल्ट भी नहीं चाहिए। व्हाट्स द वर्ड? कोई गिल्ट भी नहीं चाहिए, कोई डर भी नहीं चाहिए। इजीली ले सकते हो तो कम मेहनत में अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर इजीली नहीं ले रहे हो तो ज्यादा मेहनत करो, सो दैट यू विल बी एबल टू डू वेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हमने बच्चे को खुद के साथ कंपेयर किया, खुद की एबिलिटी के साथ कंपेयर किया, और उसको मैसेज दिया बेटा यार दुनिया। आई टेल यू, मैं हमेशा मेरे बच्चों को सिखाता हूँ एक वर्ड, एंड कृपया माफ करें शायद ये वर्ड आपको पसंद ना आए, बट मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, और ये अगर आप भी बोलो फायदा बहुत होगा। और ये मैजिकल वर्ड क्या है पता है? ये मैजिकल वर्ड है, और ये मैजिकल वर्ड को ना मैं टाइप करूंगा। ओके, तो ये मैजिकल वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं मेरे बच्चों को रोज सुनाता हूँ। क्या है मैजिकल वर्ड, कोई बताएगा मुझे? ओके, तो ये मैजिकल वर्ड क्या है? आपने सुना? शो ऑफ हैंड्स, या आपने पढ़ा? ये मैजिकल वर्ड है दुनिया गई भाड़ में। अब ध्यान से सुनना। बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो कोई अहंकार नहीं, क्योंकि दुनिया गई भाड़ में। तेरे जैसे नहीं है लोग, तू ज्यादा टैलेंटेड है इस जगह पे। आर यू गई, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर तू पीछे पड़ रहा है तो कोई चिंता नहीं, दुनिया गई भाड़ में, तो तेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ या ना? अब मैं आपके कुछ एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे स्क्रीन पे है, नवरात्रि चल रही है, तो आप में से कुछ लोगों को ना बहुत आसानी से ना चपाती करना आया होगा, कुछ लोगों को। और कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ी, बट आज ना हर कोई बहुत बढ़िया से बना लेता है, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो ये बच्चे को बताना है। ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल से जब आप बच्चे को गाइड करोगे ना, तो बच्चा ना कॉन्फिडेंट बनेगा, डरेगा नहीं। अब ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जो एक एश्योर्ड पेरेंट है। व्हाट्स द वर्ड? जो एक एश्योर्ड पेरेंट है। ओके, एश्योर्ड पेरेंट मतलब क्या? कि अभी ध्यान से सुनना, ये भी एक स्टेटमेंट है, अगर किसी को जमे तो टाइप कर देना। ओके, मेरे पेरेंटिंग कोच ने कहा कि 22 साल से बच्चा, 22 साल से कम उम्र वाला बच्चा, ओके, 22 साल से कम उम्र वाला बच्चा कोई भी इतनी बड़ी नहीं गलती कर सकता कि जिसे सुधारा ना जा सके। ओके, इलीगल चीजें छोड़ के, ये ब्रैकेट में डाल दो। ओके, तो मैंने क्या कहा कि बिफोर 22 इयर्स ना, ओके, मिस्टेक्स इतनी बड़ी नहीं होते, तो उनको कैन बी रिकवर्ड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि बच्चा अगर आपका 22 साल से छोटा है, एंड आई बिलीव होगा, उससे बड़ा होगा तो आप ये सेशन में नहीं आते। उससे बड़ा बच्चा है तो फिर तो आप आपके नानी नाना बन गए या पोती पोता बन गए। दो है ना हमारे यहाँ, दादी माँ भी है दो ये सेशन में। वो बोलती है मैं मेरे पोते के लिए आई हूँ यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ स्वागत है माता जी, है ना? तो ध्यान से सुनना, 22 साल से पहले बच्चे की चाहे जो भी गलती हो, है ना, जो भी गलती हो, ओके, किसी का नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है, चैलेंज प्रॉब्लम है, तो या तो आप वीडियो ऑफ करें, या फिर आप बाद में वीडियो देखें, है ना? वीडियो में आवाज ठीक आती है? किसी ने यूट्यूब पे देखा है? आती है ना? चलो फिर क्या, कवर हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट, इसलिए तो हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो
आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो है 22 साल के नीचे अगर आपका बच्चा है तो उसकी कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं कि जिसे सुधारा न जा सके। प्रिंसिपल याद रखना ध्यान से। ओके, अब अगर वो गलती को जल्दी से पकड़ा जाए, गलती को जल्दी से पकड़ा जाए मतलब क्या? आइडेंटिफाई किया जाए किसको? मिस्टेक को। ओके, एंड करेक्ट किया जाए किसको? किसको करेक्ट किया जाए? कोई टाइप करेगा? कोई टाइप करेगा किसको करेक्ट करना है हमें? ओके, तो कुछ लोगों ने कहा गलती को, कुछ लोगों ने कहा मिस्टेक को। यस यस यस, अब ध्यान से सुनना जरा ना, आईने में देखते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे पेरेंट है ना बच्चे को सीधा करने की कोशिश करते हैं, गलती को नहीं। अब ये दो अलग है ना? हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। यस, तो बच्चा अलग है, बच्चे की गलती अलग है, तो हमें क्या करना है? बच्चे की गलती को सुधारना है। बच्चे की गलती सुधरी तो बच्चा सुधरा, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। कई सारे लोगों के पास ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे सुधर चुके हैं, गलतियां वही है। एग्जाम्पल, जब भी माँ प्यार से समझाती है बच्चा बोलता है यस मम्मा, अगली बार से नहीं करूंगा, मतलब बच्चा तो सुधर गया ना, समझ गया मतलब सुधर गया। गलती वही की वही है, चलेगा क्या? इल्ले नहीं चलेगा है ना? तो हमें क्या करना है? बच्चों को हमेशा बोलना है बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू नो मैटर व्हाट। ये डायलॉग बार बार बोलते रहना है, बेटा आई लव यू नो मैटर व्हाट। ओके, पर इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बच्चे की गलती जो है उसको जितनी जल्दी स्वीकार करें, वर्ड स्वीकार करें और सुधार करें, उतना अच्छा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है स्वीकार एंड सुधार। किसमें? गलती में। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात यह है, और लिखना है, आप सबने लिख लेना है कि फ्रॉम टुडे, या फिर मेरे साथ मेरी तरफ देखिए, अगर आपको मैं दिख रहा हूं तो आई बिलीव सबको मैं दिख रहा हूं। ओके, तो मेरी तरफ देखिए और ये प्रण कीजिए, मेरी तरफ देखिए, प्रण कीजिए कि आज से मैं मेरे बच्चे को, ऐसा कीजिए मेरे साथ, आज से मैं मेरे बच्चे को और बच्चे की गलती को, बच्चे को और बच्चे की गलती को, बच्चे को और बच्चे की गलती को सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ओके, अब सेपरेट करना है तो क्या करना है? बच्चे से क्या करना है? प्यार करना है। ध्यान से सुनना, बच्चे से क्या करना है? प्यार करना है। ओके, और गलती से दाग अच्छे वाला काम करेंगे। दाग अच्छे तो क्यों नहीं रखते हर शर्ट पे और लेके घूमते? तो गलती को सुधारना है ओके, तो बच्चे से प्यार करना है और गलती को सुधारना है। यहाँ पे स्वीकार बहुत जरूरी है, और बच्चे को तब तक समझाएंगे जब तक बच्चा समझ नहीं जाता कि ये मैं गलत कर रहा हूं। ध्यान से सुनना इस बात को, अदरवाइज हम फंस जाते हैं, अदरवाइज हम फंस जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने कहा दो टाइप के पेरेंट होते हैं, एक होता है एश्योर्ड पेरेंट और दूसरा होता है वरीड पेरेंट। तो वरीड पेरेंट इतना इमोशनल ड्रामा करता है कि बच्चा ये सीख जाता है। ध्यान से सुनना, वरीड पेरेंट इतना इमोशनल ड्रामा करता है कि बच्चा ये सीख जाता है कि जीवन में जब भी मन के विरुद्ध कोई प्रसंग आए, मुझे चिल्लाना है, गुस्सा करना है, नौटंकी करनी है, किसी को नाराज करना है या खुद पे नाराज होना है, हाँ या ना? ओके, तो वरीड पेरेंट क्या करते हैं? वरीड पेरेंट गिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? गिफ्ट करते हैं बच्चों को। क्या? निगेटिव वेज ऑफ डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स। ओके, और एश्योर्ड पेरेंट क्या करते हैं? मेरे जैसा एक अप्रोच मान लो। जैसे मुझे पता चला कि पहला वाला सेशन लंबा जा रहा है 1:30 बजे तक, तो मैंने क्या किया, आपको पहले मैसेज डाला, आधा घंटा बाकी, और फिर क्या मैसेज डाला? 1:28 को शुरू करेंगे, जितने लोग आ गए उनका स्वागत, नहीं आए उनकी ये है ना। हम तो किसी के घर में जाके तो पेरेंटिंग सिखाएंगे नहीं, है ना? बट ये एश्योर्ड होता है। तो मैंने प्रवीण सर जो दूसरा सेशन ले रहे थे उनको भी मैसेज किया, क्योंकि वो सेशन जल्दी में क्लोज कर रहे थे और उनकी कुछ बातें बाकी थी। यस,
तो मैंने उन्हें कहा सर आप 6 मिनट ले सकते हो, मैं 1:28 को डोर ओपन करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये काम कौन कर सकता है? एक एश्योर्ड पेरेंट ही कर सकता है। जयश्री मैम कैमरे को थोड़ा सेट करे, ये एकदम ऊपर चला गया छत की तरफ, है ना? यस, तो कैमरा ऐसे कर रहे हैं, बच्चों को भी ये सिखाते हैं। When your eyes are in line with the eyes of the speaker, आपकी लर्निंग फास्ट होती है। ध्यान से सुनो। ओके, तो क्लोजअप में रहे हमेशा एंड आई टू आई कांटेक्ट करने का कोशिश करें, एटलीस्ट वो फेस तो दिखे, एक्सप्रेशन दिखे। लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। मैं टोनी बुजान सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर हूँ नहीं था किसी जमाने में सिखाता था, अब मैं बंद कर दिया वो। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि जब एश्योर्ड पेरेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी गलती होती है, ध्यान से सुनना, जब भी गलती होती है, जब भी कोई मिस्टेक होती है, जब भी कोई बैड लक होता है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई बैड लक होता है, जब भी परिस्थिति साथ नहीं देती, जब भी मनस्थिति साथ नहीं देती, तब एश्योर्ड पेरेंट बच्चे को खुद के बिहेवियर से, क्या शब्द है, खुद के बिहेवियर से डेमो देके, डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाते हैं कि चिल्ला के, आवाज बढ़ा के, रिएक्ट करके, जल्दी करके काम बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। यस और यस, हाँ या ना? तो एश्योर्ड पेरेंट क्या बोलते हैं, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। ओके, एश्योर्ड पेरेंट क्या करेंगे, क्या करेंगे एश्योर्ड पेरेंट? यस, बच्चे को पॉजिटिव वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग विद सिचुएशंस करेंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटा सा एग्जांपल। एक दिन हमें सुबह सुबह 3:30 बजे निकलना था एंड आई वाज सपोज टू ड्राइव। तो मैंने मेरे बच्चों को थोड़े काम दे दिए, बोला ये दोनों चीजें पैक करके रख दो सो दैट हम सही समय पे निकले, एंड बिकॉज आई वुड लाइक टू गेट अप अर्ली, तो मैं जल्दी सो जाऊंगा। तो मैं सोने चला गया। अब बच्चे ने सुना और नहीं सुना, बच्चे तो अपने धुन में होते हैं, हाँ या ना? अब सुबह हमें 3:30 बजे घर से निकलना था। 3:30 बजे, मैं, आपने तो बाय नाउ नोट किया होगा, मैं समय का बड़ा पक्का हूँ। 3:30 बजे मैंने स्टार्ट मारा, घर से हम 3-4 मिनट दूर गए और फिर मैंने क्या किया पता है? मैंने बच्चों को पूछा, बेटा बोले ये मैंने आपको बोला था वो डाल दिया क्या बैग में? अरे पापा बोले मैं तो भूल ही गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो मैंने लंबी गहरी सांस ली, खुद को बोला 40 मिनट का गैप आने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। व्हाट्स द वर्ड? बी प्रिपेयर्ड। तो मैंने बोला बेटा तूने पैक किया है क्या? बोली नहीं पापा मैं भूल ही गया, आपने बोला, मैं मेरे काम में थी और बाद में मुझे भी नींद आ गई, मैं सो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर वो 3 मिनट जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, छोटी बच्ची को, सबको समझाया कि हम 4 लोग हैं तो घर में जाके हर कोई 1-1 मिनट भी लगा दे तो 1.5-2 मिनट में हम पूरा पैक करके वापस गाड़ी में 5-7 मिनट में बैठ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटी मेरी थोड़ी इमोशनल हो रही थी क्योंकि उसको पता था कि 3:30 बजे सुबह निकलना है, यू कैन अंडरस्टैंड क्या होता है ना? और शेड्यूल बिगड़ रहा है। तो मैंने बोला बेटा एक दूसरे की मदद करेंगे, इमोशंस में बहेंगे तो और ज्यादा टाइम पास होगा, डिले होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इमोशंस को बीच में नहीं लाते हैं, सामने एक कार्य है, एक टास्क है, उसको इवेल्युएट करते हैं और उसको बेस्ट पॉसिबल वे से बिना किसी गिल्ट के कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, जब आपसे गलती हो जाती है और आप जल्दी में कुछ करना चाहते हो तो गलतियां बढ़ जाती है, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, ये बच्चा एमएस धोनी तभी बनेगा जब माँ बाप एमएस धोनी जैसे बिहेव करते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी में गलतियां बड़ी बड़ी कर रहे हैं और बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा कूल हेडेड हो, तो होगा क्या? आंसर इज नो, नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनिए, आप बड़े कैनवास पे हो, 70 राहुल हमारे यहाँ है ना, थिएटर का बड़ा बड़ा थिएटर होता है, तो हम हमेशा थिएटर पे होते हैं और बच्चे जीवन जीना कैसे है, रिस्पॉन्स कैसे देना है, वो हमसे सीखते हैं। तो आई विल टेल यू, तो मैं तो कई बार भगवान से प्रार्थना भी करता था एक जमाने में, अभी तो नहीं, मेरे डेमो पूरे हो चुके हैं, बच्चों को डेमो मिल चुके हैं, बट मैं प्रार्थना करता था कि जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए ना, तो ऐसे वक्त आए कि बच्चा मुझे देख रहा है। ओके, बच्चा मुझे देख रहा है, चैलेंज आ रहा है और बच्चा मुझे देख रहा है कि पापा मान लो ऐसे पूरे स्क्रीन पे है, अमिताभ बच्चन जा रहा है, सामने मीनाक्षी शेषाद्री है और 20 गुंडे आ गए, अब हम देखते हैं ना अमिताभ क्या करेगा। तो मैं भी ऐसी ही दुआ करता था कि जब भी चैलेंज आए मेरे बच्चे मेरे को देख रहे होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जब वो चैलेंज आता है, बच्चे देखते हैं, निकल जाते हैं और फिर कभी बाहर उनको कोई और निगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए दिखता है, ध्यान से सुनना, तब वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तब वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि पापा
एग्जाम्पल, मेरी बेटी के एक बार कुछ 40 में से 22 मार्क आ गए। अब ये हमेशा 35, 36, 34 वाली मार्क वाली बच्ची, 22 मार्क आ गए, है ना। तो मेरे हाथ में स्कोर कार्ड आ गया उसका, ध्यान से सुनिए। अब उसको कभी उसने 30 के नीचे का आंकड़ा नहीं देखा था, 40 में से होती है ना बच्चों की एग्जाम। अब इस बार उसके 22 मार्क आ गए। अब वो मन ही मन परेशान, मन ही मन पैनिक मेरे सामने आ गई और बोले पापा ये मेरा रिजल्ट कार्ड है। ओके, तो मैंने देखा। अब ए देखो, माँ बाप और मक्खी एक जैसे होते हैं, हमेशा गंदगी पे नजर चिपक जाती है, हाँ या ना, हाँ या ना, ईमानदारी से, यस सर यस। तो मेरा भी ऐसा हुआ, मेरा ध्यान सबसे पहले 22 पे गया। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, बाकी जगह पूरा देखा, बाकी सब अपने 34 के आगे थे। तो मैंने बोला बेटा यस, ये दोनों में तो तुमने बहुत अच्छा किया है, वंडरफुल, ये दो तुम बॉर्डर लाइन पे हो, चलो बढ़िया है। एंड आई बिलीव एक सब्जेक्ट में तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आई होप तुम प्लानिंग करके ये मेहनत करोगी। शी जस्ट लुक्ड एट मी, यस पापा बोले। आई बोला ऑल द बेस्ट बेटा। ओके, आई हग्ड हर एंड शी मूव्ड अप। अब ध्यान से सुनना, अगली बार उसने उसी सब्जेक्ट में 39 लेके आए बिना किसी ट्यूशन के। कैसे? एक पिता ने उसको दिखा दिया हाउ टू मैनेज इमोशंस, है ना। वो दिन होता शायद वो एक सब्जेक्ट को जीवन भर के लिए डरती, क्योंकि वो सब्जेक्ट की वजह से उसे मार पड़ती है, आया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट मैंने उसे क्या बताया? सॉल्यूशन बताया। व्हाट्स द वर्ड? सॉल्यूशन बताया। क्या था सॉल्यूशन? क्या था सॉल्यूशन? एक लाइन का, कि ओके ये 2-3 सब्जेक्ट ठीक है, एक सब्जेक्ट में तुम्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ऐसा ये कागज मुझे बता रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिजल्ट कार्ड क्या बताता है हमें? रिजल्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं ना। तो क्या दिखाता है? प्रोग्रेस दिखाता है। जहां प्रोग्रेस है वहां क्या दिक्कत है? जो कर रहे हो कॉपी पेस्ट करते रहो, सक्सेसफुल हो तो। और जहां प्रोग्रेस कम है वहां क्या करना है? कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत जरूरी है। एश्योर्ड हो रहना पेरेंट का। वरीड पेरेंट्स है ना, आई विल टेल यू, पैनिक किड्स को, एंजाइटी वाले किड्स को, या फिर डिप्रेशन की तरफ झुक सकते हैं, ऐसे किड्स के पालक बनते हैं आगे चल के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपके इमोशंस कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे होते रहते हैं, इन केस अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, अगर आपको लगता है कई सारे चैलेंजेस है, अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मेरे मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले खुद इमोशन मैनेजमेंट सीखें। व्हाट्स द वर्ड? इमोशन मैनेजमेंट। हो सकता है किसी दिन ये टॉपिक पे भी मैं एक बात छेड़ दूं, है ना, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कुछ और था, बट किसी ने 2 शब्द लिख दिए। मैंने पूछा था कि कल का सेशन भगवत गीता का कैसा लगा, तो किसी ने कहा अच्छा लगा और किसी ने कहा ग्रेट। तो आई विल टेल यू, एश्योर्ड पेरेंट होते हैं ना, वो बच्चे की अच्छाई को ग्रेट कहते हैं, अच्छाई के लिए ग्रेट जैसे वर्ड यूज करते हैं। वाओ, सुपर्ब, यू आर आउटस्टैंडिंग, यू आर फैंटाबुलस, यू आर वाओ वाओ वाओ, है ना, यू मेड मी प्राउड वगैरह वगैरह, जब भी अच्छा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशंस। लिखिए, एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशंस। एंड अगर मान लो कुछ गलत होता है तो वर्ड यूज कैसे करेंगे? ओके बेटा, दिस नीड्स इंप्रूवमेंट। मेरी तरफ देखिए, थोड़ा सा ऐसा एक्सप्रेशन, नॉट अप टू योर स्टैंडर्ड, आई नो यू कैन डू बेटर। ओके। कभी कभी अगर मान लो मजाक मजाक में करना है, ओके तो किसने विचलित कर दिया मेरे चैंपियन को, ऐसे भी कह सकते हैं। ये भी तो नेगेटिव इमोशन है ना, कि बोले मेरा अर्जुन निशाना चूक गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसे कहते हैं, पहला वाला क्या था मैंने जो बोला, वो एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशंस थे। एंड इसे कहते हैं मॉडरेट, मॉडरेट नेगेटिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहो या इमोशन कहो, इमोशन जब चेहरे पे दिखती है तो उसे इमोशन कहते हैं, और इमोशन जब एक्सप्रेशन या शब्दों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचती है तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं, है या ना। तो जब भी एश्योर्ड पेरेंट होता है वो क्या करेगा? अच्छी चीजों को एक्सट्रीम बना देगा और निगेटिव इमोशंस को एवरेज पे लाके रखेगा, यस, या मॉडरेट पे लाके रखेगा। पैनिक पेरेंट कैसा है? 40 मार्क लिखे, ओके वेल डन वेल डन वेल डन, है ना, 40 में से 40 बोल रहा हूं, कोई बोलेगा 100 में से 40, है ना, वेल डन वेल डन।
हाँ चलो अच्छा है, अच्छा है, खत्म, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और मान लो गलती से किसी में कम आ गया, पता चला बीबीसी पे न्यूज आ गई, मैंने बोला था यू आर सो कैजुअल, यू आर सो केयरलेस, मैं रिमाइंड कर रही थी तुमको इसका स्टडी करना, टीवी देखो, देखो और टीवी देखो, मोबाइल खेलो, गेम 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 खेलो, अब पप्पा को आने दो, दिखाती हूँ तुमको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस। व्हाट्स द वर्ड? एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस। अब ये कौन यूज करता है एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस? कौन यूज करता है? एक वरीड पेरेंट। व्हाट्स द वर्ड? एंड वो पॉजिटिव, मॉडरेट पॉजिटिव यूज करते हैं, मॉडरेट पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, कई सारे पेरेंट मुझे एक सवाल पूछते हैं कि सर बच्चा है तो चिंता होती रहती है, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू कैन यूज द वर्ड चिंता होती रहती है? बच्चा है तो चिंता तो होगी, हाँ या ना? है कोई बच्चा है पर कोई चिंता नहीं, बोले यार भगवान के भरोसे छोड़ दिया। भगवान तो बोलते हैं मेरे को छोड़ तो मैं देख लूंगा, आप नहीं छोड़ते, आपको लगता है भगवान से तो मैं ही सीधा कर लूंगी बच्चे को। हाँ या ना? तो कई बार ऐसे हो जाता है दोस्तों। तो समझने वाली बात यह है कि चिंता अगर आपको आपके बच्चे की है तो उसको ना एक सही वर्ड देते हैं। व्हाट द वर्ड? सही वर्ड। और वो सही वर्ड क्या है? कृपया लिखे, वो वर्ड है कंसर्न। ओके, कंसर्न। तो ये हमेशा ये याद रखना, चाहे तो गूगल करना, इस पे रिसर्च करना, कंसर्न वर्सेस वरीड, कंसर्न वर्सेस वरीड। ओके, से फॉर एग्जांपल बच्चा देर रात तक सो रहा है, सॉरी देर रात तक मूवी देख रहा है एंड यू आर नॉट हैप्पी विथ इट, यू आर नॉट हैप्पी विथ इट। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। ओके, और तो आप जाके बोलते हो कि बेटा आई एम कंसर्न, यू आर watching TV or playing games till very late night. Okay, I'm concerned because this may affect 2-3 things: your health, your concentration in exams, and your freshness throughout the day, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है या ना? तो आपको फुल डे में फ्रेश होना है, फ्रेश रहना है या ना? अगर फुल डे में फ्रेश होना है, फ्रेश रहना है तो क्या करेंगे? फुल डे में फ्रेश होना है, फ्रेश रहना है तो क्या करेंगे? रात को जल्दी सोना पड़ेगा। कंसर्न है ना? वरीड पेरेंट कैसे बोलेंगे? कोई डेमो दे सकता है मुझे? क्या शब्द होंगे वरीड पेरेंट के? है ना? तो वरीड पेरेंट के कुछ निगेटिव शब्द होंगे, है ना? एंड वो एक्सट्रीम निगेटिव होंगे। व्हाट्स द वर्ड? एक्सट्रीम नेगेटिव वर्ड्स होंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो लेट अस थैंक these two wonderful women in our ट्रेनिंग। दोनों देवियों को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया, है ना? उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए तो हम ये शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो लेट मी से सौ गीतांजलि शिवकरी मैम को धन्यवाद, मनपूर्वक धन्यवाद, और आराध्य मैम को भी मनपूर्वक धन्यवाद कि उन्होंने ये 2 शब्द टाइप किए और हमें इस पे बात की। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, हमने अब अगर मान लो आधा घंटा 40 मिनट इस पॉइंट पे बात की है, तो इससे हम क्या सीखेंगे? इससे हम क्या सीखेंगे? तो हमेशा चाहे तो गूगल करके रिसर्च कर लेना। व्हाट्स द वर्ड? गूगल करके रिसर्च कर लेना कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, व्हाट्स द वर्ड? चॉइस ऑफ वर्ड कैसे होनी चाहिए। गिव मी 1 मिनट,